नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 की लिस्ट आई थी, इस लिस्ट से संबंधित आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को जब जब देखें तो जरूर दोस्तों शेयर करें, खासकर ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ। साथियों, सबसे पहले बात करता हूं कि जो 6,800 की लिस्ट आई थी, ये काफी लंबे संघर्ष के बाद आई थी। साथियों, इसमें किसी एक का नाम तो नहीं हम ले सकते कि किसी एक ने पर्सनल बहुत बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं इसमें हमारे गिने चुने कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने कंटिन्यू धरने में अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया और सर्दी गर्मी बरसात में लगातार लखनऊ इको गार्डन में रहकर काफी लंबे संघर्ष के बाद 9-10 महीने लगातार धरना किया था। बाद में ये लिस्ट निकल के आई थी 6,800 की। साथियों, ये सरकार का उस समय लिस्ट निकालना था जिस समय विधानसभा का इलेक्शन था। और साथियों, इस लिस्ट के द्वारा सरकार को ओबीसी एससी समाज का वोट भी मिला। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोगों ने आपकी पार्टी को सपोर्ट किया, या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, और यह हम सब लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे मुख्यमंत्री द्वारा रिपीटेड हुए। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के दिशा निर्देश पे ये लिस्ट निकाली गई और अधिकारियों को सूचित किया गया, बाद में अधिकारियों ने उस हिसाब से कहीं ना कहीं इस लिस्ट को फंसा दिया जाके कानूनी अड़चन में, और अंतोगत्वा बाद में आचार संहिता लग गई, जिसके कारण उस टाइम हम लोगों की काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकी। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि बाद में ये सिंगल बेंच में मैटर चला, कितने दिनों बाद ये 13 मार्च को ये डिसीजन आया। साथियों, इतना आहत हूँ इस भर्ती से, इतना परेशान हूँ कि अब 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड होने के बावजूद या 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा सिलेक्शन जिस पोस्ट पे हमारे भाइयों का 65.53 जो कट ऑफ गई है 6,800 की, तो लगभग 2.5 से 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। हम लोग अभी भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों ने गलती की है, उसका खामियाजा हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी उठा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि हम सब लोगों की इस करुण वेदना को सुने और हम सब लोगों को अति शीघ्र न्याय दिलाने की कृपा करें। साथियों, अब कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो डबल बेंच में जाने की सोच रहे हैं, और उनका पूर्ण अधिकार है, वो जा भी सकते हैं। हम सब लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जो मर्जी है करे। लेकिन साथियों, उम्मीद लगती है कि डबल बेंच से हम लोगों को मैटर इतनी जल्दी फाइनल होकर आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि जब सिंगल बेंच में इतना हिसाब से चला तो 13 महीने से ज़्यादा उसका टाइम लग गया, 13 महीने से ज़्यादा पैरवी चली, उसके बाद निर्णय आया। साथियों, डबल बेंच में भी बहुत समय लगेगा, और मुझे लगता है कि अगर पर्सनली मेरा विचार देखा जाए तो बहुत जल्द अगर हो पाएगा ये, तो 2024 से पहले तो नहीं हो पाएगा। और अगर और भी इसमें कुछ रहा डबल बेंच के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो हो सकता है 2027 ना आ जाए। तो मेरे साथियों, मुझे जो लग रहा है पर्सनली, जो हमें लग रहा है
अब जैसे भी जो भी रास्ता निकाल सकते हैं सभी लोग मिलके निकालें। बहुत से लोग आप लोगों ने देखा सिंगल बेंच के नाम पर क्या 60 70 80 लाख रुपए नहीं कलेक्ट हुए, कितना रुपया इकट्ठा हुआ था। सिंगल बेंच से पहले 5 सितंबर के नाम पर क्या रुपए इकट्ठे नहीं हुए थे? क्या हमने अनेक भाइयों से नहीं कहा था? क्या हम सबने रुपए नहीं दिए थे? या वो सिंगल बेंच के नाम पर हों या वो 5 सितंबर के नाम पर हों साथियों, हालांकि जो रुपए दिए गए थे कहीं कोई गलत नहीं दिए थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच में उनसे मोस्ट सीनियर एडवोकेट आए, जिससे कि हम लोगों के केस को लड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग केस जिस हिसाब से पाना चाह रहे थे, जिस हिसाब से डिसीजन चाह रहे थे उस हिसाब से डिसीजन नहीं आया। साथियों ये बिल्कुल सत्य है, सरकार जैसा डिसीजन चाहती है वैसा ही डिसीजन आता है, या सिंगल बेंच में निर्णय हो या डबल बेंच में निर्णय हो या सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हो। बताइए अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग अवैध रूप से चयनित थे उनके साथ ये कैसा डिसीजन है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं, साथ ही साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि और इसके साथ साथ कि सब लोग हम सब लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं सुनील यादव अपने सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं, जो भी भाई बहन इटावा मैनपुरी एटा के आसपास के हैं वो सभी लोग कल हम सभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात करेंगे और कोर्ट के बाहर नियुक्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। साथियों करहल में जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विधायक हैं, वहां पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं एक कार्यक्रम में। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी इटावा मैनपुरी एटा फर्रुखाबाद के आसपास के जो भी नियरेस्ट के साथी हैं वो आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में, जिससे कि हम सब लोग 6800 की सिलेक्टेड जो भी भाई बहन हैं नियुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। साथियों मैं निवेदन करता हूं उन भाइयों से भी उन बहनों से भी निवेदन करता हूं कि थोड़ा पेशेंस और रखिए और साथ ही साथ अन्य कोई कंपटीशन की तैयारी भी करते रहिए। अब शायद 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन जैसे 72 या 825 में जो लोग सिलेक्ट थे लिस्ट आ गई थी, बाद में वो कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी तो ऐसे विचार आते हैं शायद वैसा कुछ होगा भी, नियुक्ति नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं, जाना कुछ तो नहीं है। लेकिन प्रयास हमारे कुछ भाई इतने शानदार प्रयास कर रहे हैं जितनी उनकी तारीफ की जाए बहुत कम है। तो मेरे भाइयों बहनों जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, कोर्ट के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं पुनः चाहता हूं कि 2 मई जो डेट लगी हुई है कि शायद कुछ सकारात्मक निर्णय निकल के आए। जो अलीगढ़ के आसपास के जो साथी हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलें, गोरखपुर के आसपास के साथी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलें, और जो भी साथी हैं हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी जनता दरबार में मिल सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों के सामने निकल के आ सकते हैं। तो साथियों मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं थोड़ा पेशेंस रखें। हम लोगों के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी की न्याय करेंगे। लेकिन ये न्याय कब तक होगा साथियों, देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि देर से मिला न्याय भी एक अन्याय के बराबर होता है। तो इसलिए हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय, हम सब लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, उसके बावजूद ये लिस्ट आई थी। और उससे पहले संघर्ष किया था कि जब हम लोग टेट सुपर टेट पास करके ऐसे नंबर ला पाए थे। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं
सभी भाई बहनों से एक बार पुनः एकजुट रहिए। संगठन में शक्ति होती है और हम लोग जरूर जीतेंगे और हम लोग भी अपने अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वो जो डरा नहीं। मैं आपका भाई सुनील यादव। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।